हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन से संबंधित हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ये वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरकार द्वारा कानून को क्रियान्वित करने वाली क्रिया ही प्रशासन है। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट डेफिनेशन दी गई है, तो ये डेफिनेशन किसकी है? ग्लैडन की, वार्डो की, प्रोफेसर वुड्रो विल्सन की या हार्वे वाकर की? तो ये वाला कथन जो है ये है हार्वे वाकर का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन कानून के विस्तृत एवं व्यवस्थित प्रयोग का ही दूसरा नाम है। यह उक्ति किसकी है? ये भी कथन दिया गया है, ये कथन किसका है? ये वाला कथन है वुड्रो विल्सन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रशासन का अस्तित्व कब से है? यहाँ पर पूछा गया प्रशासन का अस्तित्व कब से है? प्राचीन काल से, परिवार की उत्पत्ति काल से, राज्य की उत्पत्ति काल से या समाज की उत्पत्ति काल से? प्रशासन का अस्तित्व है राज्य की उत्पत्ति काल से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन का व्यवस्थित रूप सबसे पहले किसने दिया है? तो लोक प्रशासन का जो व्यवस्थित रूप है ये सबसे पहले दिया है वुड्रो विल्सन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो हमारा राइट आंसर होगा, वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन किसकी शाखा है? लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन किसकी शाखा है? तो उनके अनुसार लोक प्रशासन शाखा है कार्यपालिका की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसकी रचना है? ये वाली पुस्तक जो है ये किसकी है? ये है LD वाइट की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया, लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी की स्थापना ये हुई है 1939 में। ऑप्शन नंबर ए 1939 राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक शास्त्र डिसिप्लिन के रूप में लोक प्रशासन का प्रारंभिक चरण जाना जाता है। तो एक डिसिप्लिन शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन का जो प्रारंभिक चरण है ये जाना जाता है राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग हिस्सों के रूप में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आर्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं आर्डवेटिड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब और कहाँ हुआ? यह हुआ है 1812 ईस्वी फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। किसने कहा है कि लोक प्रशासन का अभिप्राय जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्यों का संचालन करना है? ये कथन जो है ये किसका है? ये कथन है पीफनर का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का, पीफनर ने ये कहा था। नेक्स्ट में पूछा गया है, द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक। द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक किसकी है? ये बुक है JM गॉस की। ऑप्शन नंबर डी JM गॉस। हर्बर्ट ए साइमन किस दृष्टिकोण के संस्थापकों में से हैं? हर्बर्ट ए साइमन तो ये हैं आचरणात्मक दृष्टिकोण के संस्थापकों में से। ऑप्शन नंबर ए आचरणात्मक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, लोक प्रशासन अधिक शक्तिशाली होता है किस में होता है? प्रजातंत्र में, राजतंत्र में, कुलीन तंत्र में या इनमें से सभी में? तो लोक प्रशासन अधिक शक्तिशाली होता है प्रजातंत्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, आइडियाज़ एंड इश्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक। आइडियाज़ एंड इश्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये पुस्तक किसकी है? ये है FW टेलर की। ऑप्शन नंबर डी FW टेलर करेक्ट आंसर। आगे देखिए, लोक प्रशासन के विकास का प्रमुख कारण क्या है? फ्रांस की राजक्रांति, सोवियत साम्यवादी क्रांति, लोक कल्याणकारी राज्य का उदय या तकनीकी विकास? तो इनमें से क्या लोक प्रशासन के विकास का प्रमुख कारण है? वो है लोक कल्याणकारी राज्य का उदय। सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सर्वप्रथम सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए लिखित परीक्षा की व्यवस्था कहाँ की गई थी? ये की गई थी चीन में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। किसने सर्वप्रथम लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया था? लोक प्रशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी हैमिल्टन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, लोक प्रशासन के सिद्धांत पुस्तक के लेखक। लोक प्रशासन के सिद्धांत ये वाली पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक है चार्ल्स जीन बॉनिन की। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स जीन बॉनिन। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के सिद्धांत पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी?
अब ये वाली पुस्तक जो है लोक प्रशासन के सिद्धांत, ये प्रकाशित कब हुई थी? पुस्तक है चार्ल्स जीन बॉनिन की, और प्रकाशित कब हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1812 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चार्ल्स जीन बॉनिन कहाँ के विचारक थे? फ्रांसीसी विचारक, अमेरिकी विचारक, यूनानी विचारक, या इनमें से कोई भी नहीं? तो चार्ल्स जीन बॉनिन ये फ्रांसीसी विचारक थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, आधुनिक लोक प्रशासन के जनक कौन हैं? आधुनिक लोक प्रशासन के जनक हैं वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर बी हमारा 22 का करेक्ट आंसर है। लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण क्या है? लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण है 1887 से 1926 तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण है ये, याद रखें आप इसको। नेक्स्ट में देखिए, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ था? एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म, तो इसका जन्म हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, प्रशासन का अध्ययन नामक लेख कब प्रकाशित हुआ? प्रशासन का अध्ययन नामक लेख जो है ये कब प्रकाशित हुआ? ये प्रकाशित हुआ 1887 ईस्वी में, 1887। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब आगे पूछा गया है कि प्रशासन का अध्ययन नामक लेख किसका था? प्रकाशित तो 1887 में हुआ था ये लेख, लेकिन ये लेख है किसका? किसका लेख था ये लेख था विल्सन का, वुड्रो विल्सन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वुड्रो विल्सन 1887 में किस विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे? वुड्रो विल्सन 1887 में किस विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे? तो ये थे प्रिंसटन विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी प्रिंसटन करेक्ट आंसर होगा। आगे है, लोक प्रशासन के किस चरण में राजनीति और लोक प्रशासन को अलग अलग बतलाया गया है? कौन सा चरण है इसका जिसमें राजनीति और लोक प्रशासन को अलग अलग बतलाया गया है? वो चरण है प्रथम चरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजनीति और प्रशासन नामक पुस्तक कब लिखी गई? राजनीति और प्रशासन नामक पुस्तक ये लिखी गई है 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किसने अपने लेख प्रशासन का अध्ययन में राजनीति और लोक प्रशासन को अलग अलग बतलाया है? यानी कि कौन है जिनका लेख है प्रशासन का अध्ययन, उसमें उन्होंने राजनीति और लोक प्रशासन को अलग अलग बतलाया था? किसने, किसका लेख है प्रशासन का अध्ययन? ये लेख है वुड्रो विल्सन का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजनीति और प्रशासन नामक पुस्तक किसकी कृति है? राजनीति और प्रशासन, अब ये पुस्तक किसकी है? ये है फ्रैंक गुडनाउ की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, फ्रैंक गुडनाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हुई? तो लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक जो थी ये प्रकाशित हुई थी 1926 ईस्वी में, 1926। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, ये वाली पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं एल.डी. वाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, लोक प्रशासन का उदय और राजनीति एवं प्रशासन में अलगाव में विश्वास किस चरण की उपलब्धि रही? लोक प्रशासन का उदय और राजनीति एवं प्रशासन में अलगाव में विश्वास, ये किस चरण की उपलब्धि रही है? ये प्रथम चरण की उपलब्धि रही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है, लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण। लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण, तो प्रथम चरण जो था ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था 1887 से 1926। अब यहाँ द्वितीय चरण पूछा गया है, तो इसका द्वितीय चरण है 1927 से 1937 तक। ऑप्शन नंबर डी 35 का करेक्ट आंसर होगा। लोक प्रशासन के इतिहास में द्वितीय चरण का प्रारंभ W.F. विलोबी की किस पुस्तक से माना जाता है? कौन सी पुस्तक थी उनकी? वो थी लोक प्रशासन के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है, पोस्ट कॉर्ब शब्द किस चरण की देन है? पोस्ट कॉर्ब शब्द ये किस चरण की देन है? ये द्वितीय चरण की देन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लोक प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस शब्द का, और ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसकी फुल फॉर्म जो होती है पोस्ट कॉर्ब की क्या होती है? देखिए, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, और सी से कोऑर्डिनेटिंग, और आर से रिपोर्टिंग, और बी से बजटिंग। ये इसकी फुल फॉर्म है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। नेक्स्ट में देखिए, प्रशासन विज्ञान पर निबंध पुस्तक कब निकली? प्रशासन विज्ञान पर निबंध ये पुस्तक कब निकली? ये पुस्तक निकली है 1937 ईस्वी में, 1937। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर।
द्वितीय चरण के प्रमुख पुस्तक लेखकों में कौन गलत हैं? द्वितीय चरण के जो प्रमुख पुस्तकों के लेखक हैं उनमें से गलत हैं वो कौन से हैं? वो हैं एल.डी. वाइट, ऑप्शन नंबर डी ये गलत हैं। नेक्स्ट है प्रशासन विज्ञान पर निबंध पुस्तक का संपादन किसने किया? प्रशासन विज्ञान पर निबंध पुस्तक का संपादन किया है लूथर गुलिक तथा उर्विक ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले देखिए, लोक प्रशासन के इतिहास में किस चरण को सिद्धांतों का सुनहरा वर्ष कहा जाता है? कौन से चरण में लोक प्रशासन के इतिहास के किस चरण को सिद्धांतों का सुनहरा वर्ष कहा जाता है? कौन सा चरण है? वो चरण है 1927 से 1937 तक का, यानी कि द्वितीय चरण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। किसने यह दावा किया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है? लोक प्रशासन एक विज्ञान है, दावा किसने किया? ये दावा किया है सभी ने, लूथर गुलिक ने भी, हेनरी फ्योल ने भी, WF बिलोवी ने भी। तो डी ऑप्शन इनमें से सभी ने राइट आंसर होगा। क्रिएटिव एक्सपीरियंस पुस्तक किसकी रचना है? क्रिएटिव एक्सपीरियंस पुस्तक ये रचना है मेरी पार्कर फॉलेट की, ऑप्शन नंबर बी मेरी पार्कर फॉलेट की है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पुस्तक के लेखक हैं मूने और रेली, यानी कि मूने और रेली। तो डी ऑप्शन, बी और सी दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में कौन सा चरण लोक प्रशासन के क्षेत्र में ध्वंसकारी अधिक रहा? कौन सा चरण है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में ध्वंसकारी अधिक रहा? वो वाला चरण है तृतीय चरण। सी ऑप्शन यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर होगा। कार्यपालिका के कार्यों नामक पुस्तक किसकी रचना है? कार्यपालिका के कार्यों, इस पुस्तक की रचना की थी चेस्टर बर्नार्ड ने, ऑप्शन नंबर ए चेस्टर बर्नार्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यपालिका के कार्य नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? कार्यपालिका के कार्य ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई 1938 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रशासकीय व्यवहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रशासकीय व्यवहार पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट साइमन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए, प्रशासकीय व्यवहार नामक पुस्तक कब लिखी गई? और लेखक तो हैं इसके हर्बर्ट साइमन, और ये लिखी कब गई थी? ये लिखी गई थी 1947 में। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, लोक प्रशासन के विकास का कौन सा चरण चुनौतियों और आलोचनाओं का शिकार बना? कौन सा चरण जो है लोकसभा के विकास का वो चुनौतियों और आलोचनाओं का शिकार बना? वो वाला चरण है तृतीय चरण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। लोक प्रशासन के विकास का चौथा चरण क्या है? चौथा चरण कौन सा माना जाता है लोक प्रशासन के विकास का? वो है 1948 से 1970 तक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रथम चरण 1887 से 1926 तक, और द्वितीय चरण जो है वो है 1927 से 1937 तक, और तृतीय चरण 1948 से 1970 तक। अगला क्वेश्चन, किस चरण को लोक प्रशासन के स्वरूप की संकट अवस्था कहा गया है? क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, ये किस चरण को कहा गया है? ये कहा गया है 1948 से 1970 तक के चरण को, तीसरे चरण को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका जो थी इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1956 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के विकास का पंचम चरण कौन सा है? पंचम चरण लोक प्रशासन के विकास का पंचम चरण है 1971 से अब तक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिनो ब्रुक परिप्रेक्ष्य में नामक पुस्तक किसकी है? मिनो ब्रुक परिप्रेक्ष्य में ये नामक पुस्तक जो है ये किसकी पुस्तक है? ये है फ्रैंक मेरिनी की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिनो ब्रुक परिप्रेक्ष्य में का प्रकाश वर्ष क्या है? अब इसी पुस्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1971, 1971। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। 57 में देखिए, उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन किसकी रचना है? उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन ये जो है ये किसकी रचना है? ये है वाइट वाल्डो की। ऑप्शन नंबर ए वाइट वाल्डो राइट आंसर होगा। उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अब इस पुस्तक का प्रकाशन जो था वो किस वर्ष हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1971, 1971 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, नवीन लोक प्रशासन के वास्तविक जनक के रूप में श्रेय जाता है
नवीन लोक प्रशासन के वास्तविक जनक के रूप में किसको श्रेय जाता है? श्रेय जाता है इसमें 1968 के मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन को। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पर। 60 में देखिए, पिफनर ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा है? पिफनर ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को 2 वर्गों में बांटा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रोफेसर वालकर ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को बांटा है, तो प्रोफेसर वालकर ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा है? उन्होंने बांटा है 2 वर्गों में। उन्होंने भी सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन परिस्थिति पर्यावरण से प्रभावित है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसकी है? लोक प्रशासन परिस्थिति पर्यावरण से प्रभावित है, तो ये कहा है फ्रेडरिक रिक्स ने। ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक रिक्स यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए, लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वान कौन हैं? जो लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं वो कौन से हैं? तो J.W. गार्नर, फाइनर, L.D. वाइट, ये सभी हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस अभी तक यहीं तक। अभी हमने देखिए लोक प्रशासन से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए पार्ट 1 के रूम में। जल्दी मिलेंगे लोक प्रशासन के पार्ट 2 वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।